हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं हूं आपका मास्टर यशपाल। और आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं उसमें हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है। टॉपिक चल रहा है हमारा फ्रैक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर प्राइमरी, फ्रॉम प्राइमरी टू मिडिल क्लास। तो प्राइमरी से लेकर मिडिल तक हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है फ्रैक्शन। अभी तक हमने फ्रैक्शंस का जो पार्ट डिस्कस कर लिए हैं उसमें हमने पढ़ा है कि फ्रैक्शन है क्या है, फ्रैक्शन की कितनी टाइप्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ा रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, फिर हमने डिस्कस किया था। हाँ, आज हम रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन का कुछ पार्ट और डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सब्ट्रैक्शन उसकी है, मल्टीप्लिकेशन और उसका हमने डिवीजन। ठीक है, तो आज हम इसके बाद हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था, तो आज हम डिस्कस करना चाहेंगे डिवाइड। ठीक है, आज क्या है पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6 में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स, उदाहरण सहित एक्सप्लेनेशन है विद एग्जांपल्स। और इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसके लिए डिवीजन ऑफ जो फ्रैक्शन हमें डिस्कस करना है, इसमें होता क्या है कि जो डिवीजन है ये इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, उसका उल्टा लेना है, तो उसी को हम डिवाइड कहते हैं। तो मैंने ये बताया था कि डिवीजन है क्या, बेसिकली इट इज ए कंटीन्यूअस सब्ट्रैक्शन। लगातार सब्ट्रैक्ट करते जाना सेम नंबर को फ्रॉम ए गिवन नंबर, तो वो डिवाइड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम डिवीजन मीन्स कंटीन्यूअस सब्ट्रैक्शन ऑफ ए गिवन नंबर। ठीक है, जो गिवन नंबर है उसको कंटीन्यूअस। फॉर एग्जांपल दैट इज, मान लो अगर आपको 45 को डिवाइड करना 5 से, तो क्या करेंगे, 45 माइनस 5 कितना बच गया, 40 माइनस 5 कितना बच गया, 35 माइनस 5 कितना बच गया, 30 30 माइनस 5 25 25 माइनस 5 20, फिर इससे 20 माइनस 5 कितना बच गया, 15। क्या बचेगा, 15 बचेगा। 15 माइनस 5 कितना बच गया, 10 10 माइनस 5 5 5 माइनस 5 क्या, 0। कब तक सब्ट्रैक्ट करते जाना नंबर को, जब तक वो जीरो नहीं आता। तो नंबर कितने हो गए, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 45 को हमने 5 से डिवाइड कर कितना है, 9। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 5 को अगर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 45। सो बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। तो अगर हम एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल आता है, और उसका दूसरे का क्या आता है, दूसरे का क्या आएगा, उसका डिवीजन में, है ना। तो मैंने वो दो नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करें, तो इसमें 5 और 9 जो है इसके परफेक्ट फैक्टर हैं, बिकॉज इनको मल्टीप्लाई करने से इसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो डिवीजन जो है फ्रैक्शन में, ये तो होगी सिंपल डिवीजन। तो डिवीजन हमने किस में पढ़नी है, फ्रैक्शन में, है ना। तो फ्रैक्शन में डिवीजन जो होगी, जो राइट साइड पे टर्म होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्ट हो जाती है। मान लो हम क्या करते हैं, 45 को 5 से 9 से डिवाइड करते हैं, तो क्या मतलब हो गया, 9/1 है, 45/1 है, 45/1 मल्टीप्लाई करके 1/9 कर सकते हैं, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा, 45 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 5। तो दूसरा मेथड एक और है, 5 इंटू 9 डिवाइड बाई 9 इंटू 1, 9 से 9 कट गया, 5/1 इज इक्वल टू 5। इस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है,
कुछ डिवीजन ऐसे भी है, जैसे मान लो 32 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो क्या बन जाता है, 32 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे इसका उल्ट जाएगा 1/8, इसका 1 लगा लेंगे, जिसका भी फ्रैक्शन में क्या है, अगर डायमीटर नहीं होता तो वहां पे हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, 32 बन जाए 32/8, 8 4 जा 32 अपान 8 बन जा 8, 8 से 8 कट गया 4/1 इज इक्वल टू 4। ये है सिंपल डिवीजन। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रैक्शन डिवीजन? फ्रैक्शन का डिवीजन करेंगे तो उसमें क्या होगा, ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन जो डिवीजन है उसमें क्या होता है। जब हम फ्रैक्शन की डिवीजन करते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं, लेट्स सी दैट। ठीक है, अब फ्रैक्शन की डिवीजन में क्या होगा, है ना, मान लो हम किसी की फ्रैक्शन का डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन। तो अब डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन, इसमें क्या है, मान लो आप 32 को डिवाइड कर रहे हो 3/4 से, सॉरी हाँ 4/5 से, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 4/5 से डिवाइड करें, ये क्या है, ये एक तरफ नंबर है, दूसरा क्या फ्रैक्शन है। तो इस 4/5 को हम क्या करेंगे, 32 मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्ट जाएगी 5/4। अब क्या इसका बटा 1 आएगा, तो 32 इंटू 5 अपान 4 बन जा 4, 4 के टेबल आएगा 4 बन जा 4, 4 जा 32, 8 इंटू 5 कितना बन गया 40। अगर आपकी ये पार्ट फर्स्ट की है, इस तरह अगर आपके पास दोनों है, मान लो 1/8 डिवाइड बाय 4/5 है, तो इसका डिवीजन क्या होगा, या 1/2 कर दीजिए, चलो पहले ये करते हैं, 1/8 मल्टीप्लाई करेंगे ये उल्ट जाएगी 5/4, तो क्या बनेगा 5 इंटू 1 अपान 8 इंटू 4, तो ये क्या बनेगा 5 इंटू 5 8 4 32। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि हम इसका रेसिप्रोकल लेके, जब भी ये राइट साइड की टर्म होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल टर्म ऑन right hand side is reversed and the sign of division ये is changed into multiply। क्या करते हैं, जब भी हम इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो टर्म है राइट हैंड साइड पे उसको रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, उसका उल्टा लेते हैं, और जो साइन है डिवीजन की वो किसमें कन्वर्ट होती है, मल्टीप्लाई में। इसके लिए हम एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो 3/4 डिवाइड बाय 2/5, तो क्या बनेगा 3/4 मल्टीप्लाई हो गया, ये डिनोमिनेटर का बन गया न्यूमरेटर 5 अपान आ गया 2, तो ये क्या बन गया 3 इंटू 5 अपान 4 इंटू 2, ये 5 3 जा 15 4 2 जा 8। अब इसका बनाओ फ्रैक्शन, तो 15 को 8 से डिवाइड कीजिए, 8 1 8, 15 में से 8 के 7, कितना बनेगा 7, तो 1 and 7/8, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो मतलब ये है कहने का कि किस तरह से हम फ्रैक्शन जो हैं उनको डिवीजन करते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे जो पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे उसमें क्या लिखेंगे कि डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का, ठीक है, फाइंड द डिवीजन ऑफ द
फॉलोइंग फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन का डिवीजन निकालिए। पार्ट फर्स्ट 36 डिवाइड बाय 6, पार्ट सेकंड 6 बाय 13, 36 डिवाइड बाय 6 बाय 13, सेकंड 45 डिवाइड बाय 9 बाय 11, थर्ड 56 डिवाइड बाय 7 बाय 8। तो इनका डिवीजन निकालनी है आपने। ठीक है, अभी क्या है, एक नंबर है और दूसरा फ्रैक्शन है। तो मैंने अभी क्या बताया कि आपने करना है क्या है, सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट का 36 डिवाइड बाय 6 बाय 13। तो इसमें है 36 मल्टीप्लाई 13 बाय 6 अपान 1, 36 इंटू 13 अपान 6 बन जाए 6 36। तो कितना है 6 इंटू 13, 13 6 78। तो देखो इसमें किया क्या है, इसमें हमने क्या किया, ये जो राइट साइड थी, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है, इसका न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर, ये चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन थी डिवीजन की वो किस पे कन्वर्ट होगी, वो मल्टीप्लाई में होगी। इस तरह पार्ट सेकंड देखिए, सॉल्यूशन इसका 45 डिवाइड बाय 9/11 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 बाय 9। अब देखिए 9 का टेबल पढ़िए, ताकि ये क्या इसको डिवाइड करता है। सबसे बड़ी बात ये देखनी है कि इस टेबल आपको आना जरूरी है, टेबल्स किस टेबल में 45 9 से डिवाइड होता है। तो आप देखिए ये 9 में 9, 9 5 45, 5 इंटू 11 इज इक्वल टू 55। इस तरह पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन देखिए, 56 डिवाइड बाय 7 बाय 8 क्या आएगा, 56 मल्टीप्लाई बाय 8 बाय 7 अपॉन 1। तो क्या है, 7 का टेबल पढ़िए, 7 में 7, 7 8 56। तो 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 8 कितना आएगा 64। ये था जब एक नंबर था दूसरा फ्रैक्शन था। ये कौन से क्वेश्चन हैं, जब एक में नंबर है दूसरे में फ्रैक्शन है। अब क्या हम देंगे, जब दोनों ही फ्रैक्शन होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे वो जिसमें दोनों के दोनों फ्रैक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दोनों फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, एक नहीं दोनों ही फ्रैक्शन होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। पार्ट फर्स्ट में है 3/4 डिवाइड बाय 3/4, पार्ट सेकंड में 1/8 डिवाइड बाय 1/2, पार्ट थर्ड में 1/6 डिवाइड बाय 3/6। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या आता है। अभी मोस्टली क्या है, सेम फ्रैक्शंस है ना। तो सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट का क्या करेंगे, 3/4 डिवाइड बाय 3/4 इंप्लाई दैट 3/4, तो ये हो गया उल्ट। ठीक है, क्रॉस हो गया 4/3। तो क्या आया 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 अपॉन 12, 12 बन जा 12 इज इक्वल टू 1। इसी तरह पार्ट सेकंड आएगा क्या, 1/8 डिवाइड बाय 1/2, ये क्या बनेगा 1/8 मल्टीप्लाई 2/1। तो ये क्या बना 2/8, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, 1/4 आ गया, डिवाइड हो गया ना, ये 1/4 आ गया। इस तरह पार्ट थर्ड 1/6 डिवाइड बाय 3/6 imply that
1/6, 1/6/3। तो क्या आएगा, देखो 6 से 6 डिवाइड हो गया, तो एक ही टेबल में, तो 1 1 जा 1, 3 1 जा 3। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि किस तरह से ये जो इक्वेशंस टर्म्स जो हैं ये किस तरह से पैटर्न करते हैं, कैसे ये डिस्कस हो गई हैं, किस तरह से इसको हमने किया है। ठीक है, तो फ्रैक्शंस है ना, फ्रैक्शंस अभी तो सिंपल फ्रैक्शन ले रहे हैं, अभी हम करते हैं नेक्स्ट इवेल्युएट द फॉलोइंग, है ना। उसमें क्या होगा, अलग किस्म का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो उसमें अलग टर्म्स देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट दीज पार्ट फर्स्ट, 2 से ही 1/3 डिवाइड बाय 3 से ही 2/5। ठीक है, पार्ट सेकंड, 3 से ही 3/7 डिवाइड बाय 2 से ही 1/8। ठीक है, पार्ट थर्ड, 4 से ही 3/6 4 से 3/5 डिवाइड बाय 2 से ही 7/8। तो देखिए ये तीनों में क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो जब भी हमें पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन दी होती है, हम क्या करते हैं, उसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने कल भी समझाया था कि जब भी हमारे पास क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दैट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू ए, किस फ्रैक्शन में लाना पड़ता है, उसको पहले कन्वर्ट करें, वापस उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं। जब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाती है, फिर हम उसको डिवाइड करते हैं, हल करते हैं, चाहे वो डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। जब तक ऐसा नहीं होगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है सोल्यूशन, पार्ट फर्स्ट का 2 से 1/3 डिवाइड बाय 3 से 2/5। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन का खत्म कीजिए, कितना, 3 2 6 और 1 7/3 डिवाइड बाय 5 3 15 2 17/5। ठीक है, तो क्या आएगा, 7/3 मल्टीप्लाई बाय 5/17। ठीक है, अब ये आपस में तो डिवाइड होते नहीं है, जब ये आपस में डिवाइड नहीं होते, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करता, नीचे वाले को नीचे। 7 × 5/3 × 17, तो क्या आएगा, 7 5 35 बटा 17 51। ये आ गया। इस तरह पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन, तो इसमें क्या आएगा, 24/7 डिवाइड बाय 17/8। तो हम क्या करेंगे, 24/7 × 8/17, तो कितना आया, 8 चौके 32, 8 में 16 3 19, 17 7 119। ठीक है, क्योंकि ये किसी में डिवाइड नहीं होते हैं, तो अब हम इसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 119 से कम 119 है ना, तो 12 में से 9 के 3 और यहाँ से रह गए 8, 8 में से 1 गए 7/119। यानी कि ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 119 तो प्रॉपर है, देखिए ये इम्प्रॉपर, सॉरी ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो है वो इस टेबल, किसी टेबल में डिवाइड नहीं होता, इसे इसको यहीं छोड़ दिया जाता है ना। इस तरह पार्ट थर्ड हम स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन फॉर पार्ट थर्ड, तो इसमें क्या, पहले 4 से ही 3/5 डिवाइड बाय 2 से ही 7/8, 5 चौके 20 और 3 23/5 डिवाइड बाय 8 16 7 23/8। तो क्या आया, 23/5, ये उल्ट जाएगी रकम, 8/23, 23 बन गया 23, और क्या बच गया, 1 × 8 और 5 × 1, तो क्या आएगा, 8/5, 5 में 5 5 1 से 3/5। ये आपका सॉल्यूशन है। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यही आपके पास एक सॉल्यूशन है। तो इसी ढंग से हमारे क्वेश्चन जो है आगे चलते जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने जा रहे हैं उसमें आएगा
कि किस नंबर से किसी को डिवाइड किया जाए तो हमारे पास कोई नंबर आ जाए। चलो अभी एक और क्वेश्चन दूसरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अलग किस्म से करते हैं, मिक्स्ड में देते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई दिस। पार्ट फर्स्ट, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5 और डिवाइड बाय 5/7। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 5/9 डिवाइड बाय 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4/5। ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था डी मॉस। डी पहले डिवीजन होता है, एम फॉर मल्टीप्लाई होता है, ए फॉर एडिशन होता है और एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। अब इसमें क्या है, पहले मल्टीप्लाई या बाद में डिवीजन है, तो हमें सॉल्व कैसे करना है, पहले डिवीजन को बाद में मल्टीप्लाई को करना है। ठीक है। एज पर रूल सॉल्यूशन आएगा पार्ट फर्स्ट का क्या, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5 डिवाइड बाय 5/7। तो सबसे पहले हमने इस चीज को हल करना है। क्यों, डी मास जो है रूल क्या कहता है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्ट। तो कीजिए जरा, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5, ये राइट साइड चेंज हुई 7/5 हो गया। तो अब देखो इस पे कौन कौन से कट जाते हैं, है ना, सिर्फ 4 से 4 कट गया, बाकी कोई नहीं कटा। पीछे में गया 3 × 7/5 × 5, तो कितना है 7 × 21/5 25। ठीक है। इधर सेकंड पार्ट में देखिए, ये क्या, 5/9 डिवाइड बाय 3/8 मल्टीप्लाई 4/5। अब आप इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, तो इसमें डी बॉड मास लग जाता है। अगर ब्रैकेट में रखा होगा तो इसमें बॉड मास, पहले ब्रैकेट आएगा फिर बाद में दूसरे करेंगे। ठीक है। अब इसमें बॉड मास बना लिया, या तो इसको ऐसे कर दिया। तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, 5/9 मल्टीप्लाई बाय 8/3, ठीक है, इंटू 4/5। देखो 3 बन जा 3, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये सीधा आएगा 8/5 या 40, 9 × 27 इंटू 4/5। अब ये 5 एकम 5, 5 8 40, तो कितना आया है 8 × 4/27, 8 चुके 32/27। ठीक है, बन गया 1 सही, 27 और 5 32, 5/27। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर में क्या होता है, बताया था मैंने आपको, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। प्रॉपर में कहते हैं न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। तो जैसे ही होता है उसी ढंग से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे कोई और भी टर्म साथ में ऐड करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट दीज। क्या है, 3/4 मल्टीप्लाई 4/5 डिवाइड बाय 3/5 मल्टीप्लाई 4/9। ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन दिया मैंने इसमें, तो पार्ट सेकंड चलो एक और लिख लेते हैं। 7/9 डिवाइड बाय 3/8, सॉरी 7/9 डिवाइड बाय 3/4/27 मल्टीप्लाई बाय 4/9 डिवाइड बाय 5/36। ठीक है। अब इसमें क्या, पहले इसमें दोनों में मल्टीप्लाई है, इसमें पहले दोनों में डिवाइड है।
बिल्कुल चेंज है। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको उसके बाद डिवाइड करना है। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो सोल्यूशन करेंगे फॉर फर्स्ट का, क्या है 3/4 इंटू 4/5 डिवाइड बाय 3/5 इंटू 4/9। तो क्या आएगा देखो, पहले ये 4 × 12 और 5 × 20 डिवाइड बाय कितना है 4 × 12 और 5 × 45। अब क्या करेंगे 12/20, अब ये उल्ट जाएगा मल्टीप्लाई 45/12, 12 बन जा 12, ये कट गया। अब ये किसके टेबल में आएगा 45, क्या बचा 45/20। इसको क्या लिखेंगे 4 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20, 5 से 5 चलेगा 9/4 बच गया। 9/4 के बाद 4 दूनी 8, 2 से 1 बटा 4। ठीक है, क्या किया हमने सबसे पहले, देखिए इसमें पहले बॉड मास यहाँ पे लगाया, बॉड मास क्या यूज किया, बॉड मास। पहले इसमें ब्रेथ था उसको हल किया, बाद में मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इसको डिवाइड किया, वो ब्रेथ था। ठीक है, अब दूसरे में अलग है, दूसरे में क्वेश्चन जो है अलग है, इसको हम अलग से करेंगे। सॉल्यूशन पार्ट सेकंड का 7/9 डिवाइड बाय 4/27 मल्टीप्लाइड बाय क्या है इसमें दूसरी टर्म क्या है 4/9 डिवाइड बाय 5/36 है। 4/9 डिवाइड बाय 5/36। तो इसमें क्या करेंगे देखो 7/9 ये पहले मल्टीप्लाई होगा 27/4। ठीक है, इंटू 4/9 पहले ये ब्रेड खत्म करें 36/5। अब देखिए 9 एकम 9 9 3 27, तो कितना आएगा 7 के 21/4 मल्टीप्लाई 9 में 9 9 4 जा 36। ठीक है, तो 4 चुके 16/5 एकम 5। अब क्या आएगा ये डिवाइड होता है 4 बन जाओ 4 4 जा 16 21 इंटू 4/5 21 चौक 84/5, तो क्या बन गया 16 80 और 4 84। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर आ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आपने इस ढंग से सॉल्व करना है। ये आपके सॉल्यूशंस ही ऐसे हैं जिसमें आपका हल करने का एक ही मोटिव है कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, है ना। तो ये था कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किया, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है। तो जो स्टेटमेंट होगी वो क्वेश्चन बिल्कुल अलग किस्म से होगा, उसका जो करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। उसमें देखना पड़ेगा कि कैसा क्वेश्चन है, किस तरह से इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या आता है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन टू गेट दिस गिवन फ्रैक्शन। तो इसमें क्या करेंगे बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइड, हमने किस नंबर से किसी को डिवाइड करें। मल्टीप्लाई भी मल्टीप्लाई और डिवीजन में फर्क है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बाय व्हाट नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बाय व्हाट नंबर बाय व्हाट फ्रैक्शनल नंबर should be five by 9 divided to get 3/7। ठीक है, कि किस नंबर से इसको हम डिवाइड करें ताकि हमारे पास नंबर कौन सा आ जाए 3/7 आ जाए। तो इस नंबर का जो माटो है बिल्कुल अलग किस्म का, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या है कि किस नंबर से इसको हम डिवाइड करें ताकि हमारे पास 3/7 आ जाए, है ना। तो इसमें सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन फ्रैक्शन इज 5/9। ठीक है, और लेट 5/9 be divided by x such that we get
3/7। अब स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है कि हम इसको किससे डिवाइड करते हैं, x से, तो हमारे पास क्या आएगा 3/7। इसका मतलब देयरफॉर 5/9 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 3/7। तो ये क्या बनेगा 5/9, तो फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई करें 1/x हो जाएगा इज इक्वल टू 3/7। इंप्लाई दैट 1/x क्या आएगा इज इक्वल टू 3/7 अपॉन 5/9, क्या आएगा 5/9। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1/x इज इक्वल टू ये 3/7 है इंटू 9/5, तो क्या 5 7 9 27 बटा 5 से 35। ठीक है, तो इसका 1/x कितना है 27/35। हमने नंबर क्या रखा x है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दिस इंप्लाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, x का रेसिप्रोकल ये आएगा और 35/27, तो क्या आया 27 8/27। इसका मतलब है कि हमने इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है 8/27 से। अब जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम लेते हैं कि फाइंड द डिवाइड द गिवन नंबर बाय इट्स रेसिप्रोकल, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, divide the given fraction by their reciprocals। इन फ्रैक्शन को इनके रेसिप्रोकल से आपने डिवाइड करना है। क्या करना है, जैसे अब दिया हमारे पास 13/17, दूसरा दिया हमें 15/23, तीसरा दिया हमें 2 से 3/5, चौथा है 1 से 1/7। हमें क्या करना है कि इनकी रेसिप्रोकल लेनी है, फिर उसी से डिवाइड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट का 13/17, तो इट्स रेसिप्रोकल क्या आएगा, इट्स रेसिप्रोकल इज 17/13। देयरफॉर 13/17 डिवाइड बाय 17/13 इज इक्वल टू क्या आएगा 13/17 मल्टीप्लाइड बाय उल्ट जाएगा 13/17, 13 तेरी 169 हो गया, 17 299 हो गया। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा कि इसके फ्रैक्शन से ही रेसिप्रोकल से इसको इसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका पार्ट सेकंड है 15/23, इट्स reciprocal is 23/15, therefore 15/23 divided by 23/15, हमारे पास क्या आएगा 15/23 और ये रकम उठ जाएगी 15/23 आ गया, 15 225 और 33 529। ठीक है, और ये जो दो क्वेश्चन है ये है ट्राई योर सेल्फ, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिए। बस इसी तरह से आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या 1 से डिवाइड करने से क्या आता है, 0 से डिवाइड करने से क्या आता है, उसके रेसिप्रोकल से डिवाइड करने से क्या आता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज पर कर देंगे इसकी। तो क्वेश्चन नंबर आएगा 8, क्या है
solve these sums. 33/4 divided by 1 is equal to number 2 5/7 divided by 0 is equal to number 3 0 divided by 3/4 is equal to number 4 1 divided by 5/9 is equal to। तो ये क्या आएंगे, देखिए 3/4 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो नंबर सेम आएगा। हाँ, तो आप ऐसे करेंगे, इसका सोल्यूशन बाद लिखें 3/4 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3/4, सेम नंबर रहेगा। तो इधर क्या आएगा, 3/4 ही आएगा। तो अगर 5/7 को आप क्या कर रहे हो, 0 से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या आएगा 5/7 इंटू इसका बटा 1 है 1/0। तो ये क्या बनेगा 5/5/7 0 0, तो 5 इंटू 1/0, ये क्या बन गया 5 इंटू नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर क्या, नॉट डिफाइंड। मतलब कहने का क्या होगा, आप इस नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसमें आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर 0 को आप किसी नंबर से फ्रैक्शन से डिवाइड करते हो क्या होता है, जैसे 0 डिवाइड बाय 3/4 है, तो क्या बनेगा 0.1 है ना, 0.1 मल्टीप्लाई 4/3, 4 0 0 अपॉन 3 बन जाए 3, तो क्या आएगा 0/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे गया 0। और अगर 1 को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, 1 डिवाइड बाय 5/9, तो यह 1 इंटू 9/5, तो क्या है वो 9 बन जाए 9/5, तो आएगा रेसिप्रोकल। क्या है, when the given fraction, solution क्या आएंगे, is when a given fraction, the given fraction is divided by 1, we get the same fraction। अगर हम किसी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही फ्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, पहला पार्ट। जब हम गिवन फ्रैक्शन को, व्हेन द गिवन फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 0, देन इट इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइन नहीं होता। ठीक है, अच्छा। थर्ड, व्हेन 0 इज, जब 0 को, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय गिव एनी फ्रैक्शन, we get 0। हमारे पास 0 आता है, जब 0 को 0 से डिवाइड करते हैं 0 आता है। लेकिन जब हम किसी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड, 1 को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, part 4, when 1 is divided by any fraction, we get its रेसिप्रोकल। हमारे पास क्या उल्टा आएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि डिवाइड के कुछ हमने सॉल्व किए क्वेश्चंस, कुछ हमने एग्जांपल सॉल्व किए और कुछ क्वेश्चंस भी हमने इसमें सॉल्व किए, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 6 से ऑनवर्ड। ठीक है, अब मैं सिखाऊंगा, ये प्राइमरी तक था, अब मैं आगे सिखाऊंगा किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कल टॉपिक होगा हमारा, हाउ टू रिप्रेजेंट ए रैशनल नंबर फ्रैक्शन ऑन ए
नंबर लाइन, हाउ टू ऐड ऑन ए नंबर लाइन, हाउ टू सब्ट्रैक्ट ऑन ए नंबर लाइन। तो अब हम नंबर लाइन का डिस्कस करेंगे कल से हैं। तो उसके बाद कुछ 7th के जो क्लास के टॉपिक हैं वो लेंगे। हाँ, तो कल भी मैंने एक बात कही थी कि 7th क्लास के कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि हमें 4th यूनिट कराइए। तो 4th यूनिट में आफ्टर 2 days वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इक्वेशंस हैं उसमें, 8th में भी हैं, 7th में भी हैं, 6th में भी हैं। तो सभी क्लासेस का स्टार्ट होगा। वहाँ पे प्राइमरी नहीं लिखा जाएगा, वहाँ से लिखा है मिडल से हाई क्लास तक, ठीक है। उसमें मिडल से हाई तक लिखा जाएगा। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन जो है वो सॉल्व की जाएंगी। लीनियर इक्वेशंस हैं, इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, दोनों को सॉल्व किया जाएगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो विद द होप दैट यू विल लाइक माय चैनल and subscribe it and share it as much as you can. Have a nice day. Thank you.